को, अपने कायद को, अपने रहबर और रहनुमा को इंसान के दायरे में रहने दिया हो और इंसानियत के दायरे से न निकाला हो। जबकि वाल्मीकि रामायण राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहती है, रामचंद्र जी को भगवान नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहती है। पुरुषोत्तम सबसे उत्तम पुरुष, सबसे अच्छा इंसान, सबसे बेहतर इंसान। मेरे भाइयों, वाल्मीकि रामायण में आज भी राम को पुरुष ही लिखा है और मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा है, सबसे बड़ा, सबसे महान पुरुष। लेकिन भगवान का दर्जा नहीं, लेकिन भगवान के दर्जे से, इंसान के दर्जे से निकाल कर भगवान का दर्जा देते हैं। कृष्ण जी को भगवान का दर्जा, रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा, गुरु नानक को भगवान का दर्जा, महावीर जी को भगवान का दर्जा, बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा, ईसा अलैहिस्सलाम को, जीसस को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। यहूदियों ने भी अपने नबी को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। ये इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसने अपने सबसे बड़े गाइड, सबसे बड़े रहबर, सबसे बड़े रहनुमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भगवान का दर्जा नहीं, अल्लाह का दर्जा नहीं, बल्कि इंसान ही के दर्जे में रहने दिया। और नबी अकरम की ज़बान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहलवा भी दिया और ऐलान भी करा दिया। आए मेरे नबी, आप ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी, कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। सिर्फ बशर कहकर छोड़ मत दीजिए। लोग बशर के भी बात में बहुत से माना निकालने लगेंगे, बशर की भी बहुत उल्टी सीधी तशरीह करने लगेंगे। बशरुम मिस्लुकुम, बशर के साथ मिस्लुकुम भी कह दो कि मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, शादियां करने में, दुख में, दर्द में, बीमारी में, शिफा में, हर एतबार से मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। जैसे तुम्हारे दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर, तुम चलते फिरते हो, हम भी चलते फिरते हैं, तुम्हें शादी की जरूरत पड़ती है, हमें भी शादी की जरूरत पड़े, तुम्हारे बीवी और बच्चे हैं, हमारे भी बीवी और बच्चे हैं, तुम बीमार होते हो, हम भी बीमार होते हैं, तुम्हें शिफा मिलती है, हमें भी शिफा मिलती है, तुम्हें दुख, दर्द और गम पहुंचता है, हमें भी दुख, दर्द और गम पहुंचा। हमारा बेटा इब्राहिम का इंतकाल हुआ, दुख दर्द पहुंचा। हमारा बेटा कासिम का इंतकाल हुआ, दुख दर्द पहुंचा। हमारी बेटी ज़ैनब का इंतकाल हुआ, दुख दर्द पहुंचा। हमें भी दुख और दर्द पहुंचते हैं। और बेटे का, इब्राहिम का इंतकाल का तो ऐसा दर्द पहुंचा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी किताब में चला इसके अल्फाज के मुताबिक रोना भी शुरू किया था। और यहाँ पर कहा था कि इन्ना राइना तबऊ वल क़ल्ब यहज़न वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ी रब्बुना। मेरे बेटे, तेरे इंतकाल से मेरी आंखें अश्बार है, वल क़ल्ब यहज़न, और मेरा दिल गमगीन है, वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ी रब्बुना। लेकिन हम अपनी ज़बान से ऐसे कोई जुमले अदा नहीं करेंगे, ऐसे वर्ड नहीं निकालेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनुन या इब्राहीम, लेकिन इब्राहीम तेरी जुदाई से हमें गम जरूर पहुंचा है, तेरी जुदाई से हमें अफसोस जरूर हुआ है। दुख और गम नबी अकरम को भी पहुंचता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम है जिसने रिसालत का सही तसव्वुर पेश किया है, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगवान का दर्जा दिया। सिर्फ इस्लाम ही कोई ऐसा मजहब है, ये खुसूसियत सिर्फ इस्लाम के अंदर बाकी है। इस्लाम ही दीन तौहीद है, इस्लाम ही दीन रिसालत है। तौहीद का सच्चा सबक इस्लाम पेश करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने कहा था कि जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, नबी अकरम ने फौरन टोक दिया था और क्या कहा था? नहीं, सिर्फ ये कहो, ऊँटनी की लगाम को पकड़े हुए हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हमारे घर पर रुक जाइए। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि नहीं, आज ये ऊँटनी मामूर है, अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। जिसके घर के सामने रुक जाएगी, मैं उसी का मेहमान, वो मेरा मेजबान बन जाएगा। मदीने की औरतें छतों पे चलते मंजर देख रही हैं कि देखें आज मोहम्मद रसूलुल्लाह किसके मेहमान बनेंगे। लोगों को खुशी है, हज़रत अनस का बयान है कि ऐसा रोशन
دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا جس دن جناب محمد رسول اللہ مدینے میں آئے. آپ کی اونٹنی چل رہی ہے اور مدینے میں چھوٹی چھوٹی 5 اور 6 سال کی بچیاں تب بجا رہی ہیں, ڈھول پیٹ رہی ہیں اور گیت گا رہی ہیں, اور گیت گاتے گاتے انہوں نے ایک بچیوں کو بلایا